हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। क्या आपको लगता है कि लास्ट 30 डेज प्रिपरेशन करके टॉप जेई कॉलेज लेना पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है राइट स्ट्रेटजी एंड राइट गाइडेंस के साथ। जैसा कि लास्ट ईयर हमारे कुछ बच्चों ने टॉप सेकंड अटेम्प्ट में टॉप जेई कॉलेज लिया। उनका अगर मैं बात करूं, फर्स्ट अटेम्प्ट जेई स्कोर अराउंड 78 और 85 परसेंटाइल था, बट सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल अचीव किया है, 99.13, 99.25, ऐसा कुछ परसेंटाइल अचीव किया और टॉप जेई कॉलेज लिया। सो ये ऐसा पॉसिबल है, राइट स्ट्रेटजी और राइट गाइडेंस। सो आज के सेशन में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वो स्टूडेंट थे जिन्होंने ये सब अचीव किया। सो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, वंशिका श्रीवास्तव, ओशिन मालविया, एसपीए दिल्ली, अदिति एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप जेई कॉलेज अचीव किया। अब वो स्ट्रेटजी क्या है और वो प्लानिंग्स क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका फ्रेंड जेईबीआर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। ओके, सो हम बात करते हैं कि जेईबीआर में टॉप स्कोर कैसे लाया जाए, या हाउ टू अचीव द मैजिकल 99 प्लस परसेंटाइल इन JBR 2025 अटेम्प्ट। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2025 अटेम्प्ट में ये कैसे पॉसिबल होगा, तो पहले हम सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। फिर ये चीज आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो। अदरवाइज हमारे साथ वन टू वन कनेक्ट होके वहां पे भी हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मैं बात करता हूँ कि पेपर 2A या जेई का पेपर 2A, जो मैथमेटिक्स का पार्ट ए आपका होगा, मैथमेटिक्स पार्ट 2 होगा एप्टीट्यूड, और पार्ट 3 जो होगा वो है आपका ड्राइंग। सो पार्ट ए, यहाँ पर होंगे 25 प्रॉब्लम्स और ईच कैरी 4 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन, यानी 100 मार्क्स का होगा। 20 क्वेश्चंस जो है वो है आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, यानी मैं बोल सकता हूँ ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। इनको आपको सॉल्व करना है और वहां पे आंसर टाइप करना होगा। सेकंड है पार्ट सेकंड एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपको मिलेगा जीके, एएटी प्लस आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। ओके, जिसके 50 प्रॉब्लम्स होंगे, ईच कैरी 4 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स हो जाएगा। फिर लास्ट में पार्ट 3 होगा आपका ड्राइंग टेस्ट, जिसमें होगा आपका 2 प्रॉब्लम, ईच कैरी 50 मार्क्स, तो ये हो जाएगा आपका 100, यानी 400 मार्क्स का होगा आपका टोटल। 77 प्रॉब्लम्स होंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बनाते चलना है कि आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। सो मैं स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स से। फर्स्ट मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड ड्राइंग। सो मैं मैथमेटिक्स से डिस्कस करता हूँ। मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे आपको बार ग्राफ के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि किस कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और उसका वेटेज जेईबीआर में कितना है। सबसे ज्यादा जो आपको वेटेज देखने को मिलेगा वो है ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स और आपका प्रोबेबिलिटी। अलजेब्रा के अंदर वो सारे टॉपिक आ जाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, वो सारे टॉपिक्स आपको अलजेब्रा में मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब। इंटीग्रेशन आपको पता है और डिफरेंशिएशन भी आपको क्लियर है। ज्योमेट्री में यहाँ पर 3D ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन पूरा कवर होगा आपका किसमें, ज्योमेट्री में, यानी 3D एंड 2D दोनों कवर होगा। इसके बाद आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस क्या है, वेक्टर और ये सारी चीजें। आपको ये डिसाइड करना है यहाँ से कि कोई भी 2 टॉपिक्स, अगर आपको लगता है कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा, आपने 12th करंटली किया है, आप इसके आप क्या करिए, पीवाईपी सॉल्व करिए और देखिए क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या, मैं जो ज्यादातर बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ज्योमेट्री करिए और इधर से कोई भी 2 टॉपिक कर लीजिए, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और डिटर्मिनेंट्स या वेक्टर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आप एक अच्छा अमाउंट में मैथमेटिक्स पार्ट में स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पास्ट ईयर एनालिसिस करूँ, कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों इंक्लूड होगा, अराउंड 7 to 9 प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सारे टॉपिक आपको पता है। 7 to 9 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ज्योमेट्री 5 to 7 मिलेंगे। और आपको पता है कैलकुलस कितना लेंथी और हैवी पार्ट होगा, तो उसके कंपैरिजन में आप ज्योमेट्री को प्रेफर करते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ज्योमेट्री को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इजी है, कॉनिक सेक्शन है, 11 का पार्ट है, वो इजिली कर लेते हैं। फिर सेकंड आता है आपका एल्जेब्रा, यहाँ से भी 4 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और अदर सेक्शन। तो आप कोई भी 2 सेक्शंस पकड़ के
एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो। यदि 5 प्रॉब्लम अगर आपने यहाँ से सॉल्व किया और 4 प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व किया, यानी आपने 9 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जिसमें GBR के मैथमेटिक्स सेक्शन में, तो ये बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। राइट करना है आपको, सही करना है। ऐसा नहीं है कि 25 आउट ऑफ 25 करके आया और उसमें सारा नेगेटिव हो जाए, यानी 20 जो क्वेश्चन MCQ में सारे गलत हो जाए और नेगेटिव हो जाए, वह नहीं करना है। हमें वही करना है जो आपका करेक्ट हो, बिकॉज एक्यूरेसी मैटर करेगी, नेगेटिव मार्किंग है। तो मैथमेटिक्स में आप कोई भी 2 पार्ट चूज करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस भी आपका एप्टीट्यूड पार्ट के बिना आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कोशिश करिए कि 99 परसेंटाइल आप किस में अचीव करें, एप्टीट्यूड पार्ट में। अगर आप एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कॉलेज या 99 परसेंटाइल आप फाइनल लेकर आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कलर थ्योरी उसको करेंगे। कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म जिसको मैं CAT बोलता हूँ, कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म आप कुछ करेंगे, है ना, उनको रिवाइज करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर्स हो जाएगा, ज्योग्राफी और फेमस आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क। इतना करेंगे तो यहाँ से आपका GK का पार्ट काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप PYP भी सॉल्व करेंगे। एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, मेनली आपको पता है कि प्रोजेक्शंस मिलेगा। प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, जिसमें आपको फाइंडिंग करेक्ट व्यू प्रॉब्लम्स भी मिलेगा, सॉलिड एंड प्लेन ज्योमेट्री मिलेगा। इसके अलावा आपको सरफेस काउंटिंग प्रॉब्लम मिलेगा और NVR मिलेगा। आप इनको अच्छा करिए और कोशिश करिए यहाँ पे जो एरर है वो 0% हो, यानी यहाँ आपका एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। और कोशिश करिए कि 50 आउट ऑफ 50 आप वहां पर करेक्ट करके आए। 50 आउट ऑफ 50 भी नहीं होता तो 45 प्लस आपका स्कोर हो, ये आपको करना पड़ेगा 45 प्रॉब्लम्स। अब मैं बात कर रहा हूँ ये स्ट्रेटजी फॉलो करके जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ बच्चों ने 12th के साथ कुछ अच्छा परसेंटाइल अचीव किया है, जिसमें हम देख सकते हैं अंशुल 99.61, ये जेई BR 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है। सेम स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो किया, बस वो ये था कि 1-to-1 स्ट्रेटजी था उनके साथ। हमने प्लान किया कि किसी बच्चे का कुछ पार्ट अच्छा बेटर बेटर है मैथमेटिक्स में, किसी का कुछ और, तो वो उसके साथ डिसाइड करने के बाद एक बेटर रिजल्ट आया, जिसमें आप देख सकते हो अंशुल, राशि मोदी 99.47, किया अजमेरा 99.33, स्वास्तिका गुप्ता 99.22, 98.83, 98.85, 98.14, 98.14, 97.56, 97.62, यानी हमने 95 अवर परसेंटाइल कंसीडर किया है उन्हीं बच्चों का। यहाँ पर मैं आपको स्कोर है ना शो कर रहा हूँ, यानी मोस्टली आप देखोगे तो 97 परसेंटाइल ही आपको दिखेगा। अब आपको, अभी तक आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर लिया होगा कि आपको क्या करना है और किस वे में करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट था हमारा मैथमेटिक्स, वहां आप डिसाइड करेंगे कौन से 2 सेक्शन कवर करने हैं, कैलकुलस करना है, एल्जेब्रा करना है, ज्योमेट्री करना है, या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। इन 4 में से आप डिसाइड करेंगे। फिर आता है सेकंड एप्टीट्यूड पार्ट। एप्टीट्यूड पार्ट में भी आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शन, यानी मेनली आपको पूरा GK वाला पार्ट पूरा कवर करना है, जिसमें AAT, कलर थ्योरी और ये सारे सेक्शन आप कवर करेंगे। देन उसके बाद आप इम्पॉर्टेंट जो जेई स्पेशल एप्टीट्यूड जिसको मैं बोलता हूँ, या आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन के अलावा आपको देखेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ 2D शेप्स आपको दिखेगा, उसको कवर करेंगे। देन इसके बाद आप NVR कवर करेंगे, तो ओवरऑल आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एप्टीट्यूड में। ओके, फिर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि लास्ट मिनट आपको क्या करना है कि बिफोर एग्जाम से 7 डेज पहले, क्योंकि हमने 30 डेज की प्लानिंग कर रहे हैं, हम 30 डेज में हम डिस्कस करेंगे कि हम बेटर स्कोर कैसे करें। उसके लिए मैं बात करूंगा लास्ट मिनट रिवीजन। अब रिवीजन किसका करना है, पूरा रिवीजन सॉल्व करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 11th और 12th का मैथमेटिक्स है। हम यहाँ उस टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे जो टॉपिक्स हमने प्रिपेयर किया है, या जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन था। सपोज ज्योमेट्री और मैंने अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया, तो मैं इनका रिवीजन करूंगा, एप्टीट्यूड का रिवीजन करूंगा एंड ड्राइंग का भी रिवीजन करूंगा। फिर मैं एक स्टडी शेड्यूल बनाऊंगा कि मैं जहाँ पे इतने टाइम ये चीजें करूंगा, एक ब्रेक, प्रॉपर ब्रेक होगा, और पूरा ब्रेक डाउन करूंगा कि इसमें इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा अकॉर्डिंग टू उनके वेटेज। ओके, एप्टीट्यूड का ज्यादा वेटेज है, उसको ज्यादा और स्कोरिंग भी है, उसको ज्यादा टाइम देना होगा। मैथमेटिक्स को भी देना होगा, और आपका ड्राइंग। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं है कि आप उसके सॉल्यूशंस देख के सारी चीजें सॉल्व कर लें, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्चुअल चीजें बेटर है, क्योंकि एज इट इज प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में जो आपने पढ़ रखा है,
तो वो प्रॉब्लम डिफरेंट होगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोशिश करना है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। फिर हम देखेंगे सॉल्व पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट। पीवाईपी एंड मॉक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहले हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, हमने पूरा स्टडी किया, सब कुछ किया। मॉक टेस्ट में हम देखेंगे कि हमारा स्कोर क्या है, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेंगे कि आपने एप्टीट्यूड में कितना स्कोर किया, ड्राइंग सेक्शन में कितना स्कोर किया और मैथमेटिक्स में कितना स्कोर किया। देन इसके बाद आपको वहां पे कुछ डिफिकल्टीज होगी, कई बार आपका मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स आपको आते हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, टाइम कम होगा, या एप्टीट्यूड पार्ट के लिए आपको टाइम कम लगेगा या ड्राइंग पार्ट के लिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट वहां पर इंप्रूव करेंगे। देन उसके बाद आप पीवाईपी सॉल्व करेंगे, तो एटलीस्ट आपको 5 to 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और लास्ट 10 ईयर के पीवाईपी सॉल्व करना है। कितना? लास्ट 10 ईयर के आप पीवाईपी सॉल्व करेंगे और यहाँ अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे कि आपका स्कोर क्या हो रहा है और उस बेसिस पे क्या। फिर वहां पर हम डिस्कस करते हैं कि सपोज किसी स्टूडेंट का 2 पीवाईपी या 2 मॉक में एक हर बार वही सेम कांस्टेंट आ रहा है, तो अब उसके साथ डिस्कस ये करना है कि आपको किन एरियाज में बेटर करना है। या सपोज कोई स्टूडेंट हर बार अच्छा कर रहा है, तो उसको कोशिश करेंगे कि आप और बेटर कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए वो नए एरियाज क्या हो सकते हैं जहां पे वो इतने कम टाइम में अचीव कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा लास्ट वीक बिफोर एग्जामिनेशन। वही सेम चीज, आपको पता है कि भाई रिलैक्स करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, साथ ही साथ कोशिश करना है चीट कोड्स बना के रखिए, क्विक रिवीजन करिए। चीट कोड्स क्या हो गए, जैसे कि फॉर्मूलाज हो गए आपके मैथमेटिक्स में, एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट हो गया, या ड्राइंग का मेन कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन। और स्टे ऑर्गेनाइज का मतलब है यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड और इसके अलावा जो भी एसेंशियल चीजें रिक्वायरमेंट्स है, या जिसको मैं बोलता हूँ थिंग्स टू कैरी, उन सब का आप एग्जाम से पहले ही सारी चीजें प्रॉपर अरेंज करके रखेंगे, जिससे कि लास्ट मिनट जो हर्डल होता है वो ना हो, और आप कैसा रहे, फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहे। ओके। नेक्स्ट, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और ये सारी चीजें, तो उसके लिए सी जो है एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने प्रूव किया है लास्ट 2 रिजल्ट्स में। आप देखोगे 12th के साथ भी बच्चों ने 99+ परसेंटाइल अचीव किया, एक दो नहीं बहुत सारे बच्चों ने। इसके अलावा लास्ट ईयर काफी बच्चों ने अचीव किया है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें आपके लिए लेकर आएंगे कि पहला आपको फुल प्रिपरेशन मिलेगा, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपको, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसके अलावा आपको पीवाईपी भी मिलेंगे, कॉलेज सिलेक्शन सपोर्ट मिलेगा और फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट मिलेगा, ये सारी चीजें। और हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपका 10th of March 2025 से। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉल करना है 63632863 और 63 पर। डन। सो थैंक यू एवरीवन। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उस पर, मैं और मेरी टीम आपको आंसर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।